ठीक बोला आपने, ठीक बोला। हम लोग तो सौभाग्यशाली समझते कि यहाँ आने का मौका मिला और दर्शन का मौका मिला। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आपकी भावना है वो जल्दी पूरी होगी, तब मैं कह सकता हूँ। मंदिर भी बनेगा और आसपास जो जगह है देश भर के लोग आके यहाँ वंदे मातरम गाएंगे और आप भी आनंद से सुनेंगे। आप देखिए जल्दी होगा। भारत माता की जय। बुझा नहीं सब तो बोला था वो कंप्लीट हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बोलेंगे आप? झूठ बोलने वाले बेनकाब हो गए हैं। 4 साल ऐसे कामों में नहीं लगते। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो भूमि पूजन भी खुद ही करते हैं और लोकार्पण भी खुद ही करते हैं। मैं तो संस्कृति मंत्री होने के नाते ये कहूँगा कि एक बार यहाँ वंदे मातरम का ऐसा नाद हो कि देश भर में जितने लोग वंदे मातरम गाते हैं उनका स्वर इस जंगल में गूंजे और यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जीव जंतु और यहाँ के मनुष्य उस ऊर्जा का एहसास कर सके जो सैकड़ों वर्ष पहले इस भूमि ने दी है। मैं इसमें यही कहूँगा कि झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसे पवित्र स्थानों के साथ जिनने छल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। वंदे सर कहाँ आए थे? भारत के संस्कृति मंत्री होने के नाते, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में 12 मार्च से ये महोत्सव शुरू हुआ है। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे देवी चौधरानी जी के मंदिर में आने का अवसर मिला। श्रद्धेय बंकिम चंद्र जी चटर्जी जिनने वंदे मातरम की रचना की थी, ये वो पुण्य भूमि है। और मुझे लगता है कि देश का वो हर व्यक्ति जो भारत माता को अपनी माता मानता है उसको इस पुण्य भूमि पर आकर नमन करना चाहिए। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अभी ये जो भूमि है, ये जो पुण्य स्थान है, ये पुजारियों की जो 19-20वीं पीढ़ी यहाँ पर पूजा कर रही है, हम उस परंपरा का मान रखेंगे। और हम ये मानते हैं कि ये जो भूमि का स्वामित्व है, जैसे ही ये निर्वाचन कंप्लीट होगा, ये चीज़ें तय होनी चाहिए कि ऐसी पुरातन बातें, ऐसी ऐतिहासिक बातें कि सन्यासी विद्रोह के समय जब वंदे मातरम लिखा गया था, उस पुण्य भूमि को वह स्थान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में उन स्थानों की हमें चिंता करनी चाहिए जिनने कीमत तो चुकाई लेकिन उनको महत्व नहीं मिला। मुझे लगता है कि देवी चौधरानी जी का मंदिर उनमें से एक है और इसलिए वो प्रतिष्ठा जो उनके इस पुण्य स्थान की है वो उसे मिल के रहेगी। ये मैं माता जी से भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि उनकी कृपा हम पर रहे ताकि हम अपने वचनों को पूरा कर सकें।